हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट या द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। हम लोगों ने बता दिया था कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट या एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है। एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण के परिवर्धन को समझाने के लिए हम एक पादप लेंगे जिसका नाम है सैजिटेरिया सैजिटिफोलिया। सैजिटेरिया सैजिटिफोलिया। सैजिटेरिया सैजिटिफोलिया पादप में भ्रूण के परिवर्धन को समझेंगे। जो ये सैजिटेरिया सैजिटिफोलिया प्लांट है, इट इज ए मोनोकोट प्लांट। ये कैसा पादप है? एक बीजपत्री पादप है। ठीक है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो भ्रूण का परिवर्धन होता है चाहे मोनोकोट प्लांट हो या फिर डाइकोट प्लांट हो, उसमें जो उसकी प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण का परिवर्तन होता है वो लगभग सेम चलता है। कैसा चलता है? सेम इन मोनोकोट एंड डाइकोट बोथ प्लांट में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था जो डाइकोट प्लांट होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो डिवीजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो प्रोएम्ब्रियो में पहला जो विभाजन होगा या जाइगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होगा? 2 सेल्स का निर्माण होता है। एक तो होगी शीर्ष कोशिका, ठीक है, और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी? आधारी कोशिका। शीर्ष कोशिका जो होती है वो कहाँ बनेगी? ऊपर की साइड में। ठीक है। और जो आधारी कोशिका होती है वो कहाँ, किसका निर्माण करेगी? भ्रूण के आधार का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। ये वाला जो डिवीजन होता है वो बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट में क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आधारी जो कोशिका होती है, आधारी कोशिका कौन सी है? नीचे वाली जो कोशिका होती है, इसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होता। ठीक है। आधारी कोशिका में आगे क्या नहीं होगा? कोई भी विभाजन नहीं होगा। ठीक है। यह जो कोशिका है एक वेसिकल के रूप में या एक पुटिका के रूप में क्या करेगी? कार्य करती है। ठीक है। या पुटिका के रूप का आकार धारण कर लेती है। हम लोग देख सकते हैं 2 कोशिकाएं बनी अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा, एक शीर्ष कोशिका और दूसरी क्या है? आधारी कोशिका। अब इसमें क्या हुआ? आधारी कोशिका आगे चलकर कोई डिवीजन नहीं होता, एक पुटिका के रूप में बन जाती है, जबकि जो शीर्ष कोशिका होती है उसमें लगातार क्या होते हैं? विभाजन पाए जाते हैं। ठीक है। अब शीर्ष कोशिका में अनुप्रस्थ भित्ति से विभाजित होती है और प्रो एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। ठीक है। शीर्ष कोशिका में क्या होगा? डिवीजन होगा। बेसल सेल में नो डिवीजन, शीर्ष कोशिका में क्या होगा? डिवीजन होगा, जिसमें 3 कोशिकीय, हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 कोशिकीय क्या बना लेती हैं? प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है या प्राक भ्रूण का निर्माण कर लेती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं आगे चलकर वापस से डिवाइड होंगी और किसका फॉर्मेशन करेंगी? चतुर्थांक का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। अब क्या होगा? जो शीर्ष कोशिका डिवाइड हुई, इसमें कितने प्रोएम्ब्रियो की 3 लेयर बनी या 3 कोशिका अवस्था बनी, जिसमें से जो मिडिल सेल होती है या जो मध्य कोशिका होती है वो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं। एक ये अनुप्रस्थ विभाजन करेगी। ठीक है। मध्य वाली जो कोशिका होती है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा कितनी कोशिका बना रही है? 2 कोशिका। कौन कौन सी? एक तो निलंबक की साइड में बनेगी और दूसरी जो बनेगी, एक तो बनेगी ऊपर की साइड में और दूसरी जो बनती है वो कोशिका बनती है वेसिकल साइड में। क्लियर है? जो आगे चलकर एक बीज पत्राधार का क्या करेगी? निर्माण करेगी। नीचे वाली जो कोशिका हम लोग अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें कितना बीज पत्राधार होते हैं? 1।
बीज पत्र आधार के आधार पर ही जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोनोकोट एंड सेकंड डाइकोट। ठीक है, तो मिडिल वाली सेल अनुप्रस्थ विभाजन करेगी और अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, 2 कोशिकाओं का, एक शीर्ष की ओर और दूसरा क्या होगा नीचे की ओर या वेसिकल की ओर। वेसिकल की ओर डिवाइड होने के बाद आगे चलकर ये जो कोशिका होती है वो बीज पत्राधार का क्या करती है, निर्माण। कितने बीज पत्राधार बनेंगे, एक बीज पत्राधार। अब कोशिकाओं में वापस रैपिडली डिवीजन होते हैं, जिससे 4 कोशिकाएं चतुर्थांश का निर्माण हुआ। डिवीजन के द्वारा कितनी कोशिकाएं बनाएगी, 8। सिंपल सी बात है, क्या बनेगी, 8 कोशिकाएं बनेगी। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट द ग्रुप ऑफ 8 सेल इज नोन एज ऑक्टेंस, या 8 कोशिकाओं का जो समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं, अष्टांश। क्या कहेंगे, अष्टांश। अब क्या होगा, अष्टांश का निर्माण हो जाता है। अष्टांश के निर्माण हो जाने के बाद ये जो कोशिकाएं हैं वो वापस से विभाजित होती हैं, और वापस से विभाजित होने के बाद नीचे की साइड में जो कोशिका होती है वो फॉर्मेशन करती है सस्पेंसर का या निलंबक का, क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। और जो अष्टांश सेल होती हैं वो वापस से डिवाइड होती हैं, जिसमें आउटर साइड में, कहाँ की साइड में, आउटर साइड में, वही डाइकोट प्लांट की तरह हम लोगों ने बताया था, अष्टांश का विभाजित होगा और 16 सेल स्टेज बन जाएगी। कैसी स्टेज बनेगी भाई, 16 सेल स्टेज बन जाती है, जिसमें 8 जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्माण फॉर्मेशन करती हैं डर्मेटोजन का। किसका निर्माण करती हैं, डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं। जो डर्मेटोजन होती है वो बाहरी परत होती है। सीड की कैसे लेयर होगी भाई, बाहरी परत होती है। और जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो इनर लेयर का या आंतरिक परत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। डर्मेटोजन बन गया, बाह्य परत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब जो आंतरिक लेयर होती है या आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन के द्वारा, किसके द्वारा, इनमें कंटिन्यू या रैपिडली डिवीजन चलते रहते हैं। लगातार विभाजन के द्वारा अंदर की ओर एक बीज पत्राधार का, किसका, एक बीज पत्राधार का क्या करती है, निर्माण करती है। क्लियर है, हम देख सकते हैं शूट इनिशियल का फॉर्मेशन हो गया। शूट इनिशियल क्या करेगा, शूट का निर्माण करेगा। हम लोगों को पता है मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, और जो प्रांकुर चोल होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट इनिशियल के द्वारा शूट का निर्माण होगा। जो शूट होगा वो अपर साइड में, किधर की साइड में, अपर साइड में डेवलप्ड होगा, जबकि जो रूट सिस्टम होगा वो कहाँ पे होगा, नीचे की साइड में डेवलपमेंट होता है। सबसे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो मोनोकोट प्लांट है उसमें प्रांकुर चोल का जो निर्माण होता है, इसका प्रांकुर चोल का जो निर्माण होता है वो पार्श्व साइड में होता है। किधर की साइड में होगा, पार्श्व साइड में। वी कैन इजीली सी, हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इसमें जो शूट इनिशियल है, क्या है, शूट इनिशियल, उसका फॉर्मेशन जो हुआ वो किधर की साइड में हुआ, पार्श्व साइड में। ठीक है, तो याद रखने की बात है, प्रांकुर चोल का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, पार्श्व स्थिति में होता है। ठीक है, और इसी के साथ जो बीज पत्र होता है, जो बीज पत्र होगा वो हमेशा बनता है अग्रस्त साइड में। किस साइड में बनेगा भाई, अग्रस्त साइड में बीज पत्र का निर्माण होगा। पार्श्व साइड में प्रांकुर शूट इनिशियल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो बीज पत्र होता है इसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वरुथिका। क्या बोल सकते हैं, वरुथिका होता है। ठीक है, जो वरुथिका होती है वो किसकी साइड में बनेगी, अग्रस्त साइड में। किस साइड में बनती है भाई, अग्रस्त साइड में। तो हम लोग देख सकते हैं वरुथिका का जो फॉर्मेशन हुआ वो अग्रस्त साइड में हुआ, जबकि जो शूट इनिशियल का जो फॉर्मेशन हुआ वो किधर की साइड में हुआ, पार्श्व साइड में होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो मोनोकोट प्लांट है उस मोनोकोट जो एम्ब्रियो है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। इतना क्लियर है। अगर हम नीचे की बात करें, एक बार इधर देखिए, तो नीचे की ओर किसका निर्माण होता है, चूसक सेल का। किसका फॉर्मेशन होता है, चूसक सेल का। और विच ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो चूसक सेल होती है
उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, पोषण को अवशोषित करने का कार्य। क्या करेगी, पोषण को या पोषक पदार्थों को जो अवशोषित करने का जो कार्य करती है वो क्या करती है, चूसक सेल। और हम लोग जानते हैं डेवलप्ड एम्ब्रियो को पोषण की क्या होती है, आवश्यकता। तो कुछ परसेंट तो किससे मिलेगा, अधिकतर तो मिलेगा वो भ्रूणपोष से मिलता है, और कुछ मात्रा में जो बाह्य जो संरचनाएं होती हैं इनसे पोषक पदार्थों को जो ग्रहण करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, चूसक सेल करती है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट। क्लियर है।